हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। आपका एजुकेशन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग जो है फिजिक्स का एनसीईआरटी के जो है क्लास 6 से 12 तक का जो सारांश है, जो है बर्नवाल की किताब आई है मार्केट में, जो है उसके हिसाब से हम लोग जो है चीज़ों को पढ़ेंगे। उसमें जो सॉर्ट आउट किया हुआ है उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए जो है एक एक चैप्टर कवर करेंगे। इससे इसी से सीरीज में हम लोग जो भौतिक विज्ञान को पढ़ने का आज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो है आज करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, भौतिक विज्ञान एक परिचय। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है भौतिक विज्ञान एक परिचय। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है, ठीक है, इसको हम पहले जानेंगे। पहले तुम साइंस जाने विज्ञान क्या होता है, फिर भौतिक के बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर ये सब चीज़ें हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो विज्ञान क्या होता है, विज्ञान अर्थात साइंस होता है। लैटिन शब्द के जो है, लैटिन भाषा का एक वर्ड था साइंटिया, ठीक है। इससे निर्मित है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या नॉलेज होता है। इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज या ज्ञान या टू नो, ठीक। फिर अब हम लोग साइंस की स्टार्ट कैसे करते हैं, हम लोग हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सपोज दैट आप जो है गए, जो है कहीं प्राकृतिक घटना हो रही है, आप बाहर गए कहीं, कुछ भी जो है, सबसे पहले हम क्या करते हैं उसको देखते हैं। जैसे कि पानी गिर रहा हो किसी झरने से, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे पानी गिर रहा है, कहाँ से आ रहा है, या मतलब उसका सोर्स क्या हो सकता है, या किधर से पानी आ रहा है, कितना आ रहा है, ये सब हम लोग देखते हैं। उसको अवलोकन करना बोलते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं, इसको अवलोकन करते हैं, फिर उसको हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, ये झरना ही है या कुछ और है, या जैसा भी है, मतलब क्या है, किस जो है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, जो पहचानने की कोशिश करते हैं जो है। या जो है कोई अगर हम एक्सपेरिमेंटल वर्क जो लैब में परफॉर्म हो सकता है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, हम लोग देखते हैं, अवलोकन करते हैं, ठीक है। हम लोग देखिए, अगर कोई मान लीजिए कि दो केमिकल्स हैं, उसको मिलाने से कुछ और बन के आ रहा है, जो है कुछ बन जा रहा है, तो हम लोग उसको जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसमें क्या है, कैसे ऐसे हुआ, क्या रिएक्शंस हो रही हैं, ये सब जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो ऐसे हम प्रकृति में अगर जाते हैं, नेचर में, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कोई चीज़ देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं क्या है। तो पहले देखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर समझेंगे इसको जो है, फिर क्या करेंगे, अगर उस पर जो है एक्सपेरिमेंटल जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि उसके पीछे क्या एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, क्या प्रयोगात्मक परीक्षण उसके पीछे हो सकता है। उसके आधार पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उस घटनाओं को जो है हम क्या करेंगे, उसको जो है हम लिखने की कोशिश करेंगे कि है क्या, जो है हम क्या करेंगे, उसके लिए बहुत सारे मूल सिद्धांत होंगे, ठीक है। जिस सिद्धांत को हम लोग लगाएंगे कि ये उस सिद्धांत के हिसाब से है, उसको फॉलो करता है, किस सिद्धांत को फॉलो करेगा, फिर हम उस सैद्धांतिक जो है उसकी क्या करेंगे, व्याख्या करते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन बोलते हैं इंग्लिश में, को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। फिर उसको जो है थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन के द्वारा जो है प्रकाशित किया जाए, मतलब वो जो है एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, सैद्धांतिक व्याख्या की जाएगी, बाद में वही जो है थ्योरी बन के जो है लिख के आ जाती है, ठीक है, बुक्स के फॉर्म में। फिर हम विज्ञान का जो है को समग्र रूप से 3 भागों में जो है वर्गीकृत किया गया जाता है, ठीक है। विज्ञान का वर्गीकरण जो है समग्र रूप से 3 भाग में किया जाता है। जैसे कि क्या है, प्राकृतिक विज्ञान होता है, दूसरा क्या है औपचारिक विज्ञान, इसको फॉर्मल साइंस बोलते हैं, तीसरा सोशल साइंस बोलते हैं, जो है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। फिर प्राकृतिक विज्ञान में क्या है, आपका भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, मतलब जो कि प्रकृति में हो रही घटनाओं से जुड़े हुए होंगे, वो आपके नेचुरल साइंस से होंगे। जैसे भौतिक के जो है सिद्धांत है, रसायन के जो है बहुत सारे केमिकल्स हैं, आपस में रिएक्शंस करते हैं, हीट है, ताप है, सब जो है हम लोग देखते हैं। तो ये सब भौतिक का हो गया, रसायन का हो गया। फिर जीव विज्ञान, बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं जो है बायोलॉजिकल जो है, उसको हम लोग देखते हैं। फिर औपचारिक विज्ञान में क्या, हम लोग गणित जो है, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी, निर्णय जो डिसीजन जिसको बोलते हैं, ये सब जो है डिसीजन मेकिंग, ये सब इसमें आते हैं।
फिर हम लोग मानव विज्ञान की बात करें तो मानव विज्ञान में सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि जो है सामाजिक विज्ञान में आते हैं। ठीक, फिर भौतिक विज्ञान की जो है प्रमुख शाखाएं जो है कौन कौन सी हैं, तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भौतिक विज्ञान को अनेक शाखाओं तथा उपशाखाओं में जो है क्या है जो विभाजित किया गया है। ठीक, भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें क्या क्या कौन कौन से आपके भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण में जो है क्लासिकल फिजिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स है। ठीक है, जिसको क्लासिकल मतलब आपका जो है क्या जो बहुत समय से चल रहा है, ट्रेडिशनल टाइप की परंपरागत जो है फिजिक्स होती है, उसको हम जो है परंपरागत जो है भौतिकी है जो उसको जो है क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। फिर आपका जो है आधुनिक भौतिकी है, जो बहुत सारी चेंजेज हुए हैं आजकल मॉडर्न जो है फिजिक्स में जो है उसको मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं तो इसका जो है क्लासिकल में क्या क्या है आपका। ठीक है, आपके क्लासिकल में आपका जो है यहाँ मैकेनिक्स हो गया, ऑप्टिक्स है, एकॉस्टिक्स है जिसको ध्वनि विज्ञान बोलते हैं, और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आपका जो है किस में आ गया, ये आपका जो है परंपरागत भौतिकी के उसमें पार्ट में आते हैं। ठीक है, उष्मागतिकी और जो विद्युत चुंबकीय चुंबकत्व इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फिर आजकल जो है साइंस में जो है फिजिक्स में जो है काफ़ी जो है डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें जो है बहुत सारी नई डिसिप्लिन निकल के आई, जो है बहुत सारी नई विभिन्न जो शाखाएँ का जो है विकास हुआ। तो इसमें जो है आपका जो कौन कौन सा आपकी जो है एटॉमिक फिजिक्स हो गया, इसको परमाणु भौतिकी बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स है, नाभिकीय भौतिकी कहा जाता है। फिर क्वांटम फिजिक्स हो गया, जो है क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, जो क्वांटा के बेसिस पे जो है एक्सप्लेन करते हैं। फिर आपका कॉस्मोलॉजी और जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन है, जिसमें जो है ब्रह्मांड विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण विषय को कहते हैं। ठीक है, फिर अब हम लोग भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन की बात करेंगे। जो है भौतिक विज्ञान की डिफिनीशन में क्या है, तो भौतिक विज्ञान का जो है विकास कैसे हुआ। भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। किससे हुई थी? फ्यूसिस जो है किस भाषा का था? ग्रीक भाषा का शब्द था फ्यूसिस, इससे हुई थी, जिसका अर्थ होता है प्रकृति अथवा प्राकृतिक पदार्थ, मतलब नेचर अथवा नेचुरल जो है थिंग्स जो है इसका मतलब होता था। फ्यूसिस ग्रीक भाषा का शब्द होता था, जिससे जो फिजिक्स की उत्पत्ति हुई जो है, जिसके अंतर्गत प्रकृति में व्याप्त जो है द्रव्य हैं, ठीक है, मैटर हुआ, एनर्जी हुआ, तथा उनकी जो है आपस में जो है इंटरेक्शंस होते हैं, जिसको पारस्परिक जो है अंतःक्रिया बोलते हैं, जो है का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्यापक अर्थ में भौतिक विज्ञान प्रकृति के सूक्ष्म एवं स्थूल सभी पक्षों से संबंधित है। ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं की प्रकृति, उनके प्रभाव तथा उनके घटित होने वाले कारणों को समझने हेतु व्यवस्थित एवं समग्र सिद्धांतों का क्या है निरूपण करता है। ठीक है, अब इसमें जो है फिगर में दिया है फ्यूसिस जो है का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो इसमें 15वीं शताब्दी में जो है इंग्लिश वर्ड में फिजिक्स बोला जाता था, लैटिन में इसको फिजिका बोलते थे, और ग्रीक में फ्यूजिका बोलते थे जो है 15वीं शताब्दी में। फिर उसके बाद आपका फ्यूसिस जो है आपका बना, जो है उसको ग्रीक शब्द हुआ फ्यूसिस कहा जाता है। ठीक है, यांत्रिकी के अंतर्गत क्या करते हैं, विभिन्न जो है बलों के जो है प्रभाव क्या होते हैं, वस्तुओं की गति का अध्ययन किया जाता है। इसमें मुख्यतः दो तरीके की जो है, जैसे परंपरागत जो है यांत्रिकी क्लासिकल मैकेनिक्स है, इसमें जो गति के नियमों तथा गति उत्पन्न करने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है। फिर दूसरा क्या है, क्वांटम जो है मैकेनिक्स है। ठीक है, इसमें सूक्ष्म कणों जो है, ठीक है, सूक्ष्म कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लोग पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है जो सूक्ष्म कण है, उन जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रकाशिकी में क्या करते हैं, प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश एवं अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण तथा जो है द्रव्य के साथ उनकी जो है अंतःक्रिया जो होती है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर ध्वनि विज्ञान में क्या करते हैं, ध्वनि के उत्पादन, उसके संचरण, नियंत्रण तथा विभिन्न माध्यमों जैसे ठोस, द्रव, गैस में उसके प्रभाव का जो है अध्ययन किया जाता है। ये आपका ध्वनि विज्ञान में आता है। ठीक,
फिर आपका ऊष्मा गतिकी है, इसके यहाँ ऊष्मा एवं जो है ताप तथा ऊर्जा एवं कार्य के पारस्परिक संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। फिर विद्युत चुंबकत्व है, विद्युत चुंबकत्व के अंदर विद्युत धारा एवं चुंबकत्व के गुणों तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करते जो है। ठीक है, फिर हम लोग बात करें अब इसके अंतर्गत क्या है, स्थिर जो है भौतिकी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, विद्युत गतिक्रिया आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलते हैं, स्थिर चुंबकीय जो है स्थिर चुंबकीय को क्या बोलते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स बोलते हैं। ये इसकी जो उप शाखाएँ होती हैं। ठीक है, किसके, विद्युत चुंबकत्व की। ठीक, फिर हम लोग जो है बात करें आगे, तो अब आगे आपका परमाणु भौतिकी होता है। इसके अंतर्गत परमाणविक जो है संरचना, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं, जो एटम्स के स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में, और सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं, जो उससे छोटे पार्टिकल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके गुणधर्मों और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के साथ उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, फिर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स है। इसके अंतर्गत परमाणु नाभिक एवं नाभिकीय कणों जो है, ठीक है, जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में जो है क्या होता है, प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाहरी कक्षा में उसके चक्कर लगाता है, हम लोग इसको पढ़ते आए हैं। ठीक है, उसके बाद जो नाभिकीय अभिक्रियाएँ होती हैं, संलयन और विखंडन होता है। संलयन में क्या होता है, संलयित तो होता है मतलब जुड़ता है। ठीक है, विखंडित में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है परमाणु जो है टूटता है, उसका विखंडन होता है। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। फिर आपका क्वांटम फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स में क्या है, यांत्रिकी के शाखा में अणुओं, परमाणु तथा नाभिकीय कणों के व्यवहार का अध्ययन किया। अणु जो है, परमाणु जो है तथा नाभिकीय जो कण हैं उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण, इस शाखा के में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना एवं विभिन्न खगोलीय पिंडों की गति का जो है अध्ययन किया जाता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में कृत्रिम जो है उपग्रहों, अंतरिक्षयानों, रोवर्स आदि का प्रक्षेपण तथा उनसे प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण व अध्ययन किया जाता है। फिर अब आगे भौतिक विज्ञान का महत्व क्या है, पढ़ तो रहे हैं हम लोग, इसका महत्व भी होना चाहिए, क्यों पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है। तो भौतिक विज्ञान का महत्व एवं जो है विस्तार क्या है, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ द फिजिक्स में क्या है। एक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान सूक्ष्मतम कणों से लेकर जो है अपरिमित ब्रह्मांड तक की व्याख्या करता है। ठीक है, जो है इसके जो है प्रयोगात्मक निष्कर्ष उन पर आधारित जो है सिद्धांतों के व्यवहारिक अनुप्रयोग मानव जीवन को सरल एवं सुविधापूर्ण बना रहे हैं। ये सब हो गया। फिर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में जो है एक्सरे है, स्पेक्ट्रोमीटर है, सीटी स्कैन है, सभी जो है भौतिक विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित उपकरण बने हैं। फिर आपका ऊर्जा है। ऊर्जा सचिवों की मूलभूत आवश्यकता होती है। भौतिकी ने एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तन संभव किया है। पेट्रोलियम की रासायनिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, झरने एवं नदियों के जल की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बनाया है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन भौतिकी के सिद्धांतों और सिद्धांतों पर आधारित उपकरणों के माध्यम से हुआ है। फिर परिवहन और संचार में भी जो है विभिन्न प्रकार के ईंधनों की उपलब्धता तथा उन पर आधारित वाहनों, कार, बस, ट्रक, ट्रेन, वायुयान, जलयान आदि के जो है निर्माण में परिवहन को सहज, सुलभ एवं सुरक्षित बनाया है। भौतिकी के विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित परिवहन के आधुनिक साधनों ने समय एवं दूरी को भी अत्यधिक कम किया है। फिर इसके अलावा वायरलेस है, टेलीफोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, रेडियो है, टेलीविज़न, ये सब संचार के साधनों का विकास जो है भौतिक विज्ञान की ही देन है। ठीक है, सुख सुविधा एवं विलासिता जो है जैसे टीवी, इंटरनेट, सीडी, डीवीडी, स्मार्टफोन आदि जो है ये सब सारी चीज़ें जो है इसी की देन है। जो है वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, इंडक्शन, सब इसी के जो कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो है मेजरमेंट पढ़ेंगे, इसके बाद कि मापन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद भौतिक राशियों का वर्गीकरण करेंगे, कौन सी जो है राशि हैं उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जो है लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।
कृपया जो है चैनल को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों जो है अपने घर के स्टूडेंट्स सब जो है तैयारी कर रहे हैं उनको जो है बताएं वो लोग इस चैनल से जुड़ें, जिससे कि आने वाले जो है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में उनको फ़ायदा होगा। ऐसे जो है थैंक यू, धन्यवाद।